अब देखिए कि ये रेल टेक का कार्यक्रम में है, जाते भी हैं कि नहीं है, ये वाकई कुर्मी हितैषी भी है कि नहीं है, वो असलियत सामने आ जाएगी। और आज मैं आपको इसलिए खुलासा कर रही हूँ, ये इलेक्शन के टाइम में मुझे टिकट मिला था, उस समय का ये मैसेज है। और ये लगा कुर्मी समुदाय के सुपर हीरो अपने आप को समझने वाले जयराम महतो अगर आदिवासियों के हितैषी होते तो कभी ना कभी तो सपोर्ट करते। राजनीति का खेला हो रहा है। आज मैं यहाँ से निष्कासित की गई हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीमार हो गए। पार्टी में जो लोग हैं उनको ना बात करने का तमीज है, ना ही इन लोगों को पता है कि पार्टी में राजनीति कैसे करनी है। मुझे एक बात बता दीजिए ना, ये लोग कौन सा आंदोलन कर लिए? एसटी समुदाय में आने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के लिए, आरक्षण का लोभ और लालच के लिए। निशा दीदी झारखंड की शेरनी आता था, लेकिन एक बैग ऐसा क्या हो गया, एक बैग क्या हो गया, जातिवाद हावी हो गई। मेरी मानसिकता तो आप लोगों को पता चल गई होगी कि मैं जेल कैंप के लिए रही, लेकिन उनकी मानसिकता क्या रही वो पूरा झारखंड नहीं पूरा देश देख रहा है। आदिवासी समाज के विरोधी हैं, हम भी देखते हैं कि आदिवासी समाज के कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं। मेरे चरित्र की बात तुम क्या ही करते हो, तुम अपना देख लो कि तुम किस स्थान पे हो। सबसे बड़ी बात है कि आपके चरित्र का पता चलता है कि जिसको दीदी बोलते थे, जिसको सम्मान देते थे, आज आप उसी को गाली दे रहे हैं। तो ये आपका चरित्र पूरा सिस्टम को बता रहा है कि आपके परिप्रेक्ष्य में मैंने बात नहीं किया, आपको खुश नहीं किया, तो आपने मेरा छेछा लेदर कर दिया। तो मैं गलत हूँ या आप? कि जेल कैंप पार्टी में जो भी लोग जाता है, दो चार बात बोलता है, कोई वायरल हो जाता है, तो उसके अगर महिला होगी तो उसके नाम के आगे शेरनी लग जाता है, पुरुष होता है तो टाइगर हो जाता है, शेर हो जाता है। बाकी जो झारखंड के लोग हैं वो क्या है, उनमें और हम में यही अंतर है कि वो जंगल उजाड़ करके शहर बसा करके अपना घर चलाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जल जंगल जमीन बच जाए। और जितना चिल्लाना है चिल्लाइए। बाकी जो लोग मेरे चरित्र का हनन किए हैं उनका बैक टू बैक ऑनलाइन मैंने FIR कर दिया है। ये बताइए कि जेल कैंप पार्टी में आदिवासियों का भविष्य क्या होगा, जो भी अभी पार्टी से जुड़े हुए हैं? लोगों जो है ये बताता है कि आप सच्चाई दिखाइए, ना कि किसी की चाटुकारिता करिए। किसी की चटुकारिता करते करते एक दिन खुद ही समझ में आएगा कि इस धरती के अंदर समा गए और आपको कुछ भी नहीं मिला। तो भाई 1931 की बात आप कह रहे हैं, तो कोई तो होगा कुर्मी समाज का, कोई तो आंदोलनकारी होगा, कुछ तो होगा, अंग्रेजों से लड़ा होगा। तो कहाँ है ये लोग? आजकल आए हुए रोड पे चल करके ये क्रांतिकारी बन जाएंगे तो क्रांतिकारी थोड़ी कहलाएंगे। आई थी ईसाई समुदाय के लोगों ने भी कई आवेदन दिया था जेल कैंप के सुप्रीमो को, लेकिन सुप्रीमो ने अपनी पार्टी की वाहवाही के लिए निशा भगत को नहीं निकाला। लेकिन आज जब मैंने कुर्मी के बारे में बोला तो ये साफ पता चल गया कि ये कुर्मी की पार्टी है। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए निशा भगत जी हैं, और कल ही इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो आपने देखा होगा भौकाल टीवी पर, और उस वीडियो का असर ऐसा हुआ कि जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो इनको पार्टी से निष्कासित कर दिए, मतलब पटिये से निकाल दिए। जब दिन दहाड़े लेटर जारी किए जो है इनको पार्टी से निकाल दिया गया। झारखंड में लगातार ट्रेंडिंग कर रही हैं। तो कुर्मी वर्सेस आदिवासी के मुद्दे पर ये जो है कल बोली थी हमारे ही चैनल पर, और तमाम आदिवासियों के मुद्दे पे ये बोलती आ रही हैं। चाहे सीरम टोली का मामला हो, रिम्स 2 का मामला हो, पेसा एक्ट का मामला हो, सरना धर्म कोड का मामला हो, तमाम मुद्दे पर प्रखर होकर बोलती आई है। कल तक जेल कैंप के तमाम कार्यकर्ताओं को, कुर्मी समुदाय को ये शेरनी लगती थी, लेकिन एक बयान के बाद क्या लग रही है आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। इनके बारे में अनाप शनाप लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पार्टी से तो इनको निष्कासित कर दिया गया है। ये क्या सोचती है, अब आगे की राह क्या होगी इनकी? निशा जी, झारखंडी जोहार रहेगा आपको। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार है, जोहार है, जय धर्मेश। ऐसा इंटरव्यू हुआ, ऐसा बात कह दी कि पार्टी से आपको जयराम कुमार महतो निष्कासित कर दिए। भौकाल चैनल के द्वारा पूरा झारखंड में भौकाल मचा दिए हैं आप, जो कि सच कड़वा होता है। सच्चाई जो है लोग
बचा नहीं पाते हैं, वही ये पूरा सोशल मीडिया के प्रकरण में चल रहा है। पूरा झारखंड देख रहा है आज की कुर्मी समुदाय जो है आदिवासी बनना चाहता है, और आदिवासी बेटी अगर विरोध की है तो आदिवासी बेटी आज उनके लिए जहर बन गई है। तो उनकी मानसिकता ये झलकती है। पार्टी किसी धर्म और जाति की नहीं होती है, पार्टी एक जाति की होती है, ये जेल कैम्प ने बता दिया। मतलब आप इस बात को अब एक्सेप्ट कर रही हैं कि जेल कैम्प पार्टी सिर्फ कुर्मियों की है? बिल्कुल, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्षा महोदया जो महिला मोर्चा की हैं दमयंती मुंडा, वो एक उरांव मुंडा समाज से आती हैं, और मुंडा समाज कि एक ऐसी प्रखर लेडी होते हुए भी उनकी आवाज़ को लगातार दबाने का काम किया जाता है। बेबी महतो ही क्यों? हाँ, एक सवाल भी मेरा है आपसे, रुकना चाहूँगा मैं, क्योंकि जयराम महतो को ज़्यादातर मैं देखता हूँ बड़ी सभाओं में जाते हैं तो वहाँ पर पूजा महतो होती है या तो बेबी महतो जी होती हैं, न दमयंती मुंडा दिखाई देती हैं। आप पार्टी में थे तो आप भी नहीं दिखाई देते थे, कोई भी दूसरे कम्युनिटी का जो नेता है जेल के में वो नहीं दिखाई देता है स्टेज पे फ्रंट में। चूँकि मुझे जेल कैम्प में कोई पद और पदवी नहीं दी गई थी, लेकिन जयराम महतो का जो वोकेबल वॉइस था, जबकि पार्टी में कई तरह की बातें भी हुई थी, पैसे की डिमांड की गई थी और मेरे साथ में बदतमीजियाँ भी की गई थी, लेकिन फिर भी मैं चुप थी कि एक आदिवासी बेटा एक जीवनली धरातल की बात को समझता है, लेकिन वो अपने बारे में ही सोचता है, ये पता चल गया। आदिवासी बेटा थोड़ी है, आदिवासी बेटा के रूप में वो सोचता है, ऐसा लगता था। ऐसा आपको लगता था? लगता था। अब क्या लगता है? लेकिन जैसे जैसे चुनाव में मुझे टिकट दिया गया उसी समय मुझे आभास हो गया था। मुझसे डिमांड करना, और आपको मैंने प्रमाण भी दिया कि विराट जो उसके इर्द गिर्द रहता है वो सिर्फ और सिर्फ उसको किस तरीके से क्या चाहिए, कहाँ से उगाही करना है, यही सब चीज़ों में वो फंसा पड़ा हुआ है। और अपना ही नाम कमाने के लिए जयराम महतो प्रखरता से दिखाई दे रहा है। वो नहीं चाहता है कि आदिवासी बेटी और बेटा जो है आगे बढ़े, प्रखरता से सबके सामने में आए। जिस तरीके से पार्टी से ऊपर उठ करके आदिवासी समाज के लिए लगातार, मैं रूढ़िवादी परंपरा के लिए लगातार अपनी आवाज़ को बनाते गई, तो शायद उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी का रिएक्शन मुझे पार्टी से निष्कासन के रूप में दिख रहा है। ना ही मुझे उन्होंने अल्टीमेटम दिया, ना ही उन्होंने मुझे मेरे व्हाट्सएप में भेजा। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, ईसाई समुदाय के बारे जब बोली थी तो अब जेल कैम्प ने नहीं संज्ञान लिया था। जेल कैम्प के लोग तो बड़ा तारीफ कर रहे थे आपकी। देखिए, बोलने के लिए कोई आया नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में सब तारीफ कर रहे थे। और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जेल कैम्प का जिला अध्यक्ष गुमला का रघुनंदन उरांव, सुनिएगा नाम, रघुनंदन उरांव, वो धर्मांतरित ईसाई है और वो पादरी का ट्रेनिंग लेकर के आज पादरी है। उसके तरफ से भी थ्रेटनिंग आई थी। ईसाई समुदाय के लोगों ने भी कई आवेदन दिया था जेल कैम्प के सुप्रीमो को, लेकिन सुप्रीमो ने अपनी पार्टी की वाहवाही के लिए निशा भगत को नहीं निकाला। लेकिन आज जब मैंने कुर्मी के बारे में बोला तो ये साफ पता चल गया कि ये कुर्मी की पार्टी है और ये आदिवासी विरोधी पार्टी है। आदिवासी बेटियों की लाज और शर्म और हया का मान नहीं रखते हुए इन लोगों ने सोशल मीडिया में आज एक भारत की आदिवासी बेटी को छेछालेदर करने की कोशिश किए। ये सोचते हैं कि आदिवासी समुदाय के लोग जो है डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं, और इन लोगों को जितना गिराएंगे तो गिरा सकते हैं। लेकिन मैं इन लोगों को चिताना चाहती हूँ कि आदिवासी समुदाय एक खुद ब्रांड है, तुम्हारा जेल कैम्प से भी बड़ा ब्रांड है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, चाहे अन्य पार्टी हो, सभी नतमस्तक करते हैं आदिवासी समुदाय के सामने। तो इनको भी समझना चाहिए कि आदिवासी एक ब्रांड है। आप तो बोलती थी, आपका कई बार सुना था कि 80 पे भारी एक ऐसा कुछ, और साथ ही साथ बोलती थी कि जो जयराम तो पूरा झारखंड को बदलने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहती थी, तू की समय का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि उनके जो पार्टी के उनके सबसे करीबी लड़के का जो धर्रा है, आपने इससे पहले भी सोशल मीडिया में एक महिला को देखा होगा कि उससे पैसा मांगते हुए। और आज मैं आपको इसलिए खुलासा कर रही हूँ, ये इलेक्शन के टाइम में मुझे टिकट मिला था, उस समय का ये मैसेज है। और ये लगातार इन लोगों का जो है ना
कभी बालू से, कोयला से, अन्य अन्य खनिज संपदाओं से। क्या लगता है मैं चुप इसलिए थी क्योंकि मैं इस समय का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि इस पार्टी में जो लोग हैं उनको ना बात करने का तमीज है, ना ही इन लोगों को पता है कि पार्टी में राजनीति कैसे करनी है। मुझे एक बात बता दीजिए ना, ये लोग कौन सा आंदोलन कर लिए? आदिवासी समाज के अगुआ जो है भगवान बिरसा मुंडा जी, इस देश को बचाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पूरा विश्व जानता है। तो भाई 1931 की बात आप कह रहे हैं, तो कोई तो होगा कुर्मी समाज का, कोई तो आंदोलनकारी होगा, कुछ तो होगा, अंग्रेजों से लड़ा होगा। तो कहाँ है ये लोग? आजकल आए हुए रोड पे चल करके ये क्रांतिकारी बन जाएंगे तो क्रांतिकारी थोड़ी कहलाएंगे। आज इन लोगों की जो असलियत है वो मुझे दिखानी थी, इन लोगों का जो वास्तविक चेहरा है ये मुझे दिखाना था। और मुझे आज इन लोग पार्टी से निष्कासित किया है ना, इससे बड़ी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, क्योंकि आज से हम पूरे आदिवासी समाज के लिए प्रखरता से किसी पार्टी का डर भय नहीं लेते हुए आज से मैं पूरे खुलेआम काम करने के लिए तैयार हो गई। पार्टी से आपको निष्कासित कर दिया गया, आप खुश हो रही हैं? बिल्कुल, ये पार्टी से बड़ा तो ब्रांड आदिवासी है और आदिवासी बेटी हूं मैं, और आदिवासी बेटी होने के नाते इन लोगों को बताऊंगी कि कुर्मी में शामिल होना क्या है और आदिवासी होना क्या है। आदिवासी कभी कुर्मी बन सकते हैं लेकिन कुर्मी आदिवासी नहीं बन सकते, इस बात को समझना होगा। राजनीति का खेला हो रहा है। आज मैं यहाँ से निष्कासित की गई हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीमार हो गए हैं। अब देखिए कि ये रेल टेक का कार्यक्रम में है, जाते भी हैं कि नहीं है, ये वाकई कुर्मी हितैषी भी है कि नहीं है, वो असलियत सामने आ जाएगी। जैसे लंबोदर महतो जी क्या था कि अब कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने के लिए कई बार आवाज उठाए हैं, जिसके बाद से मुख्यमंत्री के साथ जो है उनका वार्तालाप भी हुआ आमने सामने। लेकिन जयराम महतो को हमने कभी नहीं देखा, शायद उनके समुदाय के लोग देखे होंगे तो हम नहीं बता पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के समय में ये जो मोबाइल है ना, जो चौथा स्तंभ बना करके घूम रहे हैं, पूरा घुमा रहे हैं, तो ये चौथा स्तंभ नहीं है, ये एंटरटेनमेंट का साधन है और खुद को प्रचलित करने का एक माध्यम है। मीडिया का चौथा स्तंभ क्या है? वो ये है, इसका लोगो जो है ये बताता है कि आप सच्चाई दिखाइए, ना कि किसी की चाटुकारिता करिए। किसी की चटुकारिता करते करते एक दिन खुद ही समझ में आएगा कि इस धरती के अंदर समा गए और आपको कुछ भी नहीं मिला। और जेल कैंप पार्टी के वरीय पदाधिकारियों से पूछिएगा कितना बात होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष से, चाहे तो फिर हमारे पूरी टीम से। हमें तो आज तक नहीं दिया गया पद, लेकिन फिर भी मैं उनके परिप्रेक्ष्य में बात करते रही, क्या मिलता था मुझे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज मेरी मानसिकता तो आप लोगों को पता चल गई होगी कि मैं जेल कैंप के लिए रही, लेकिन उनकी मानसिकता क्या रही वो पूरा झारखंड नहीं पूरा देश देख रहा है। ये बताइए कि जेल कैंप पार्टी में आदिवासियों का भविष्य क्या होगा, जो भी अभी पार्टी से जुड़े हुए हैं? सब त्रस्त है, अंदर से बोल नहीं रहे हैं। निशा भगत ही एक है जो कि बोल रही है। आपने जैसे कहा था कि शेरनी बोल करके संबोधित कर रहे हैं जेल कैंप के लोग, और आज ऐसा क्या हुआ? मुझे लगता है आपने कहा या किसी और मीडिया ने कहा। मैं बोलना चाहती हूँ इन लोगों के लिए निशा दीदी, निशा शेरनी, निशा दीदी झारखंड की शेरनी आता था, लेकिन एक बैग ऐसा क्या हो गया, एक बैग क्या हो गया, जातिवाद हावी हो गई। मुझे लोग कह रहे हैं कि आप जातिवाद करते हैं, हम अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। एसटी समुदाय में आने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के लिए, आरक्षण का लोभ और लालच के लिए। मेरा सवाल है कि जेल कैंप पार्टी में जो भी लोग जाता है, दो चार बात बोलता है, कोई वायरल हो जाता है, तो उसके अगर महिला होगी तो उसके नाम के आगे शेरनी लग जाता है, पुरुष होता है तो टाइगर हो जाता है, शेर हो जाता है। बाकी जो झारखंड के लोग हैं वो क्या है, कुत्ता। देखिए, ऐसा है कि पूरे जेल कैंप के लोग त्रस्त हैं और ये बात सब समझ रहे हैं कि अपने आप को टाइगर टाइगर समझ रहे हैं, उसके बाद में कोई है नहीं। सभी लोग जो आपने कहा, सभी लोग पार्टी को ढो करके उनको संचालित करने के लिए काम कर रहे हैं और उगाही करने का काम कर रहे हैं। कहाँ से कौन सा माइनिंग से पैसा आएगा, कहाँ से बालू का घाट है, और यही सब चीज़ों में उलझे हुए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाला समय में आगे प्रखरता से आ पाएंगे, सिमट जाएंगे। मुझे लगता है आने वाला डुमरी चुनाव भी ना जीत पाए।
बात ये है कि अब उनको ये बताने की आवश्यकता है कि तुमने दीदी और शेरनी कहा था, आदिवासी वाकई शेर और शेरनी होते हैं, ये आपको आने वाला समय में पता चल जाएगा। आगे की प्लानिंग क्या है निशा जी आपकी? आगे की प्लानिंग यही है कि समाज के परिप्रेक्ष्य में रूढ़िवादी परंपरा को, आदिवासी जन्य जनजाति के लोगों का संरक्षण के लिए जल जंगल जमीन बचाने का काम करेंगे। चूंकि आपने देखा है कि कुर्मी समुदाय के लोग जो है, जितना उनका क्षेत्र है सभी कंपनी बसा ली है अपना जमीन दे दे के, और वही कंपनी का पैसा खा रहे हैं। और हम लोगों ने जो दक्षिणी छोटा नागपुर देख लीजिए, आदिवासी समुदाय ने जल जंगल जमीन बचाने का अपनी जान दे दिया लोगों ने, लेकिन जमीन जाने नहीं दिया है। यही प्रखरता से काम करना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा जंगल उजड़े, और उनमें और हम में यही अंतर है कि वो जंगल उजाड़ करके शहर बसा करके अपना घर चलाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जल जंगल जमीन बच जाए। जैसे आप पार्टी में थी तो डायरेक्ट जयराम जी से कभी आपकी बातचीत होती थी कि वाया वाया बात होती थी? देखिए, ऐसा है कि डायरेक्टली बात हुई है, लेकिन देख लीजिए कि जो ईसाई वाला प्रकरण भी था तो कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि दीदी ये करना सही रहेगा या गलत रहेगा। उन्होंने सिर्फ एक बार फ़ोन किया कि निशा दीदी, सो आपके बारे में बहुत गलत बोला जा रहा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए और अपना सफाई दे दीजिए। और बात ये है कि हम सफाई, हमने कहा कि मैं समय आएगा मैं ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी और प्रमाण के साथ करूँगी कि ईसाई समुदाय क्या है। ईसाई समुदाय में जाति नहीं होती है। और जो ये कुर्मी समुदाय के सुपर हीरो अपने आप को समझने वाले जयराम महतो, अगर आदिवासियों के हितैषी होते तो कभी ना कभी तो सपोर्ट करते। पैदल यात्रा जब आई थी गुमला से, उस समय में भी वो राज्यपाल महोदय से मिल करके निकले थे, लेकिन निशा भगत से मिलना जरूरी नहीं समझे, क्योंकि मैं आदिवासियों के हित की बात कर रही थी, जबकि बगल में बैठी, जबकि वो मैं वहीं बैठी हुई थी। मैंने फ़ोन पे भी बात किया था, लेकिन वो उनको आना ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने। मेरा आदिवासी समुदाय ने कहा था कि ये आदिवासी विरोधी है, लेकिन मुझे लगा था कि ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है, लेकिन ये वाकई आदिवासी विरोधी है। आप जेल कैम्प में रही, जेल कैम्प से चुनाव भी लड़ी, तो जब आपसे पैसा मांगा गया, जिसे विराट का आप स्क्रीनशॉट दिखा रही थी, उस समय आप क्यों नहीं आके मीडिया में बोली? इसीलिए नहीं बोला मैंने क्योंकि कई पार्टियां मैं चेंज कर चुकी थी, और इस बार मैं अगर रेजिग्नेशन देती तो मेरा पूरा सिस्टम जो है, मेरे से समाज का भी भरोसा उठ जाता। लेकिन समाज को भी ये बताना ज़रूरी था कि एक आदिवासी बेटी जो है गुमला गांव से उठ करके प्रदेश का नेतृत्व करते हुए किस मुश्किलों से और किन किन चीज़ों का सामना करते आई हुई है। तो यही मुद्दा रहा है कि जिन पार्टियों ने मुझे छोड़ा या मैं उनको छोड़ी, तो किसी न किसी के पीछे रीज़न रहा है। एक के पीछे रीज़न नहीं रहा था एबीवीपी में क्रिश्चियंस को अलाउ नहीं करते हैं। मुझे लगा था ये लोग क्रिश्चियंस को अलाउ नहीं करते, जबकि भारत जो है सर्वधर्म को मानने वाला। लेकिन आज वास्तविक चीज़ समझ में आती है कि ईसाई समुदाय जो पूरे भारत को खोखला और दीमक की तरह चाट जा रहा है, इसीलिए वो विरोध करते हैं। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा समाज है, मेरी रूढ़िवादी परंपरा है, मेरे लिए जल जंगल जमीन है, मेरे लिए बूढ़ा महादेव है, मेरे लिए माँ चाला है। निशा जी, सवाल ये है कि वीडियो आपका वायरल हुआ, निष्कासन के बाद पूरा आदिवासी समाज आपको सपोर्ट कर रहा है। कमेंट्स में लोग आपको बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं कि पार्टी से ऊपर उठ के अपने समाज के लिए जो है निशा भगत खड़ी रही, निशा भगत बोल रही हैं। इसके लिए मैं तमाम जो सोशल मीडिया में मेरे भाई बंधु जितने लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जो हमारे वीर शहीदों ने भगवान बिरसा मुंडा जी से लेकर के सिंगनी कैलीदय से लेकर के फूलो जानो से लेकर के वीर बुद्धू तक के, आपने देखा है कि कितनी हमारे वीर पुरुष और महिलाओं ने बलिदान दिया है, त्याग दिया है, और एक आवाज़ जब उठ के आई है तो प्रखरता से लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं तहे दिल से थोड़ी भावुक हो रही हूँ, लेकिन मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आदिवासी समुदाय की बेटी जो प्रखरता से बोल रही है उसको किस तरीके से गिराने का प्रयास किया जा रहा है, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं हमारे समाज के लोग मुझे बहुत प्रखरता से सम्मान के साथ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, कह रहे हैं मेरा समाज की जय सरना, किसी से नहीं डरना। और चाहे ईसाई समुदाय हो, चाहे वो कुर्मी समुदाय हो, चाहे मेरी कितनी भी बुराई करे, कितनी भी भत्सना करे, लेकिन मेरा समाज जो मेरे लिए फरमान जारी करेगा वो मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर समाज अगर कहता कि मैं गलत कर रही हूँ तो मैं सीधे बैक हो जाती राजनीति से, या तो समाज सेवा से पूरी तरीके से बैकफुट पे चली जाती। लेकिन मेरी आवाज़ इनको अच्छी लगी, एक क्रांति जगी है, पूरे भारत में एक नया उलगुलान हुआ है, तो इस आवाज़ को मैं
प्रखरता से लोगों के सामने लेके आऊंगी और नया उलगुलान करते हुए हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं लड़ने का काम करूंगी। जयराम महतो कुर्मियों को सपोर्ट कर रहे हैं खुल के, क्योंकि अभी दिल्ली से जो है कुछ कुर्मी समुदाय के लोग दिल्ली गए हैं बस से जो है आंदोलन करने के लिए कि कुर्मी को एसटी सूची में सूचीबद्ध किया जाए। तो अब आप भी जो है खुल के जो है, अब तो पार्टी में रह के खुल के बोल रही थी, अब तो और जो है फायर होके पूरा बोलेंगी। बिल्कुल, और मुझे जहाँ तक सूचना मिल रही है कि हमारे समाज के अच्छे और दिग्गज नेता भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, चूँकि हमारा आदिवासी समाज जानता है कि आदिवासी समाज में लोग पैदा होते हैं तब आदिवासी कहलाते हैं, आदिवासी बना नहीं जाता है। और इस संविधान में भी आदिवासियों के लिए विद्यमान विधि व्यवस्थित है और सर्वधर्म को मानने के लिए भी हमारा संविधान में एक विशेष अधिकार है, उसमें भी लिखा हुआ है कि आप विद्यमान विधि को छेड़ नहीं सकते हैं। विद्यमान विधि से अगर परे हो गए तो आप आदिवासी नहीं कहलाएंगे, आप प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति पूजक पीढ़ी दर पीढ़ी रहेंगे। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्रकृति की देन हूँ और इस प्रकृति के लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ। कुछ लोग लिख रहा है कि निशा भगत को बोलिए डिबेट करने के लिए, ओपन चैलेंज करते हैं। देखिए, मैंने एक कहावत सुना है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो मैं समझती हूँ कि आप भौंकते रह जाइए। ये जो आदिवासी शेरनी बेटी है, आदिवासी समाज जो है एक ब्रांड है और ब्रांड से कोई भी अलगल बल जो है नहीं सामने में टिक सकता है। इसीलिए मैं इन लोगों का बात को दूध भात समझती हूँ और जितना चिल्लाना है चिल्लाइए। बाकी जो लोग मेरे चरित्र का हनन किए हैं उनका बैक टू बैक ऑनलाइन मैंने FIR कर दिया है, लगातार मैं की हूँ और अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है और अभी भी मैं रात में 15 लोगों का और करने वाली हूँ, जो कि मीडिया की वजह से मैं अभी नहीं कर पाई थी। अभी लगातार मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि जिस पार्टी में थी, जब तक उस पार्टी में थी, खूब आपकी तारीफ होती थी, आपको मतलब लोग मतलब बहुत प्यार दुलार देते थे, लेकिन एक बयान के बाद जो है पार्टी के कार्यकर्ता, उस समाज के लोग आपका जो है विरोध करने लगे, आपके चरित्र पर जो है सवाल उठाने लगे। कैसा इसको कैसे देख रही हैं? इस बात पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, मेरे चरित्र की बात तुम क्या ही करते हो, तुम अपना दोगलापन देख लो कि तुम किस स्थान पे हो। सबसे बड़ी बात है कि आपके चरित्र का पता चलता है कि जिसको दीदी बोलते थे, जिसको सम्मान देते थे, आज आप उसी को गाली दे रहे हैं। तो ये आपका चरित्र पूरा सिस्टम को बता रहा है कि आपके परिप्रेक्ष्य में मैंने बात नहीं किया, आपको खुश नहीं किया, तो आपने मेरा छेछा लेदर कर दिया। तो मैं गलत हूँ या आप गलत हैं? मैंने तो आपका हर वो चीज़ को दबा के चल रही थी कि आप उगाही करते हैं, कि आप आदिवासियों का शोषण करते हैं। मैं एक आदिवासी समाज के रूप में उभर के आती थी तो निशा भगत को जेल कैम्प नेत्री के रूप में जो बोला जाता था, तो जेल कैम्प का जो प्रचार हो रहा था तो निशा भगत की वजह से हो रहा था। आदिवासी समाज के विरोधी हैं, हम भी देखते हैं कि आदिवासी समाज के कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं। जी, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है आदिवासियों की जो आवाज़ निशा भगत जी थी। जैसा कि आपको पता है कि इनको जेल कैम्प पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन ये फिर भी डरी नहीं है। ये लगातार कह रही हैं कि मैं आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद करती रहूँगी जैसे मैं पहले करती थी। और ये बहुत बड़ी बात है कि पार्टी में रहते हुए अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए खड़ी है। और बाकी इस वीडियो को देखने के लिए जोहार, नमस्कार।